नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले 3 महीनों अप्रैल, मई, जून में कौन कौन कालखंड ऐसे होंगे जब आपको धन लाभ का प्रबल योग बनेगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, नौकरी, व्यापार, विदेश गमन के लिए कौन सा कालखंड बेहद अनुकूल रहेगा, किस कालखंड में विवाह और संतान के योग बनेंगे, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी, और किस कालखंड में संबंधों को बचा कर रखने के लिए आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। शेयर मार्केट से लाभ लेने के लिए कौन सा कालखंड महत्वपूर्ण है, कब आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा, किस कालखंड में भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, राजनीति और कैरियर के लिए कौन सा कालखंड विशेष अनुकूल है और किस कालखंड में प्रॉपर्टी वाहन के योग बनेंगे। साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि किस कालखंड में आपको अपने स्वास्थ्य, रिलेशंस और सामाजिक जीवन को लेकर विशेष सावधान रहना पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र का ये सिद्धांत है कि जब अच्छा समय आए, ग्रहों का गोचर वांछित परिणाम देने में सक्षम हो, तो उस अवसर का भरपूर लाभ लेना चाहिए। जब ग्रहों का गोचर प्रतिकूल हो तो शांत बैठकर उपायों के द्वारा अपनी रक्षा करनी चाहिए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आने वाले 3 महीनों अप्रैल, मई, जून का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेकर अपने अधूरे कार्यों को पूरा करें, अपनी इच्छाओं को पूरा करें, अपने सपनों को पूरा करें और जीवन में इच्छित लाभ को प्राप्त करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी, और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो यह है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। अप्रैल, मई, जून में 4 ग्रह तो यथा स्थिति में रहेंगे। केतु पराक्रम भाव में, शनि अष्टम भाव में, देवगुरु दशम भाव में, राहु नवम भाव में रहेंगे। केवल गुरु राशि परिवर्तन करेंगे 1 मई को और लाभ के भाव में आ जाएंगे। जहाँ तक सूर्य की बात है, सूर्य 13 अप्रैल को दशम भाव में रहेंगे और इसके बाद राशि परिवर्तन करते रहेंगे। शुक्र 31 मार्च को भाग्य भाव में आएंगे और बुध 9 अप्रैल को भाग्य के भाव में आएंगे, जबकि मंगल आपकी कुंडली के अष्टम भाव में ही गोचर कर रहे हैं और 23 अप्रैल तक मंगल अष्टम में ही रहेंगे। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। आगे बढ़ने से पहले एक संक्षिप्त चर्चा इस बात पर ज़रूर करेंगे कि पिछले 3 माह जनवरी, फरवरी, मार्च में आपके जीवन में किस तरह की समस्याएं आईं और इन समस्याओं का कारण क्या था। क्योंकि जब आप इस बात को समझ लेंगे कि आपके जीवन में समस्याएं क्यों आईं, तो भविष्य में इसी तरह का ग्रह गोचर बनने पर सावधान रहेंगे और अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। साथ ही साथ जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर वैसा ही आपके साथ हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके साथियों, आपके मित्रों को भी आपके अनुभव का लाभ मिल सके। आपकी गोचर कुंडली में शनि का गोचर अष्टम भाव में है और अष्टम भाव में शनिदेव विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन आपको विपरीत राजयोग का लाभ नहीं मिल पाया, क्योंकि शनिदेव 12 फरवरी से लेकर के 18 मार्च के बीच में अस्त हो गए। शनि कालपुरुष कुंडली में कर्म के और लाभ के कारक माने जाते हैं। शनि जैसा ग्रह अगर अस्त हो जाए
तो सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे काम कारोबार, रोजगार, व्यापार और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। 36 दिन शनि के अस्त होने का नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि काम कारोबार की गति धीमी हो गई। कोई नया कारोबार शुरू किया तो आगे नहीं बढ़ पाया और रोजगार व्यापार में मंदी के कारण आपकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। सबसे ज़्यादा कष्ट तो उन्हें हुआ होगा जिनके जीवन में शनि की 7.5 या ढैया गतिमान थी या जिनकी जन्म कुंडली में शनि खराब थे। हालात ये बने होंगे कि आप काम करने के इच्छुक थे लेकिन आपको काम नहीं मिला होगा और आपको एक एक पैसे के लिए परेशान होना पड़ा होगा। हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। शनि के अस्त होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपके साथ आई होंगी और चूंकि शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे और अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, दुर्घटनाओं का होता है, रोगों का होता है, तो आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, थकान, आलस्य, काम में मन न लगना, काम को टालने की प्रवृत्ति बढ़ी होगी। हो सकता है कि चोट चपेट, एक्सीडेंट की कोई घटना भी घटित हुई हो। आर्थिक संकट, कारोबार में मंदी, खराब स्वास्थ्य और आपके अपनों का आपसे दूर होते जाना, इसके कारण इतना अधिक मानसिक तनाव, चिंता, हताशा, निराशा की स्थिति बनी होगी कि हो सकता है कि आप डिप्रेशन की स्थिति में आ गए हों। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज्योतिष शास्त्र में शनि और सूर्य को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है और जब भी कुंडली में शनि सूर्य की युति बनती है तो सूर्य भी पीड़ित होते हैं और शनि भी पीड़ित होते हैं। 13 फरवरी से लेकर के और 14 मार्च तक सूर्य का गोचर कुंभ राशि में था, कुंडली के अष्टम भाव में, और यहाँ पर सूर्य और शनि की युति बन गई तो इससे सूर्य भी पीड़ित हुए और शनि भी पीड़ित हुए। शनि के अस्त होने और पीड़ित होने का प्रभाव तो आप समझ चुके हैं। सूर्य क्या है? सूर्य हैं ग्रहों के राजा, हमारा आत्मबल, हमारा आत्मविश्वास। सूर्य शासन, प्रशासन, राजनीति, उच्च सरकारी पदों और पिता के कारक होते हैं, मान सम्मान के कारक होते हैं। सूर्य के पीड़ित होने से पिता को कष्ट मिला होगा या पिता, बॉस और सीनियर से आपके संबंध खराब हुए होंगे। राजनीति में हैं तो वहाँ भी उठापटक की स्थिति बनी होगी। आपको शासन, प्रशासन और गवर्नमेंट सिस्टम का सहयोग नहीं मिला होगा। बहुत से ऐसे कार्य जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सहयोग से बनने थे उसमें भी बाधा आई होगी। हो सकता है आपको गवर्नमेंट से पैसा मिलना था, वो ना मिल पाया हो। सूर्य के पीड़ित होने से वो जातक जो ओल्ड एज के थे, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, सिरदर्द की समस्या से परेशान थे, उनको विशेष समस्या आई होगी। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं अप्रैल, मई, जून में विशेष योगों के बारे में, विशेष कालखंड के बारे में। सबसे पहले धन की बात करते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? देखिए, धन के कारक हैं शुक्र, और शुक्र अगर आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती चली जाएगी। और आपकी कुंडली में लाभ के स्वामी हैं शुक्र। 11वें भाव में गुरु आ जाएंगे 1 मई को। कुंडली का 11वां भाव जितना मजबूत होता है उतना ही आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। और 31 मार्च को शुक्र आएंगे भाग्य के भाव में, अपनी उच्च की राशि में, और 31 मार्च से 25 अप्रैल तक शुक्र भाग्य के भाव में गोचर करेंगे, लाभ के भाव के स्वामी होकर के। तो भाग्य का पूरा आपको साथ मिलेगा और लाभ की प्राप्ति होगी। 11वां भाव आपकी इनकम होती है तो आपकी इनकम में वृद्धि होगी।
शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं और सप्तम भाव के स्वामी शनि हैं जो कि शुक्र के मित्र हैं, और शनि भी इसमें जागृत हुए और अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो जो जातक कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सौंदर्य को बढ़ाने वाली चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, सुख सुविधा के साधनों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, या फिर जो जातक रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए 25 अप्रैल तक विशेष योग बनेगा धन की प्राप्ति का और इनकम ग्रोथ का। और इसके बाद जो दूसरा कालखंड है वो है 19 मई से लेकर के 12 जून तक। अगर आपने इस गोचर काल में प्रयास किया तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाएगी, आपको धन की प्राप्ति होगी, मल्टी सोर्स इनकम होगी, एक से अधिक साधनों से आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि शुक्र लाभ के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर करेंगे और गुरु के साथ होंगे। दोनों ही ग्रह धन के कारक होते हैं। यहाँ पर शुक्र 11वें भाव में होंगे, राहु भाग्य के भाव में होंगे। राहु की दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी। राहु फोटो रिलेटेड एरियाज़ को शो करते हैं, चूँकि राहु छाया ग्रह हैं। ख़ास करके वो लोग जो कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, मॉडलिंग या टीवी सीरियल्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों को धन प्राप्ति का योग तो बनेगा ही, इनकम ग्रोथ तो होगी, इच्छाओं की पूर्ति भी होगी, क्योंकि इच्छा पूर्ति का भाव है 11वां भाव और शुक्र आपकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इस गोचर काल में आपको प्रॉपर्टी का भी लाभ मिल सकता है, क्योंकि शुक्र जो हैं चौथे भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर करेंगे, तो सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी, प्रॉपर्टी का भी आपको लाभ मिल सकता है। और मंगल 1 जून को आपकी कुंडली के दशम भाव में आ जाएंगे और मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। मंगल भूमि के कारक होते हैं, तो 1 जून से लेकर के 12 जुलाई तक शुक्र और मंगल दोनों ही आपके लिए धन प्राप्ति का योग बनाएंगे, प्रॉपर्टी का योग बनाएंगे, सुख सुविधा के साधनों को बढ़ाने का काम करेंगे। सरकारी नौकरी के कारक होते हैं सूर्य, गुरु और बुध। और कुंडली में जब सूर्य, गुरु और बुध मजबूत स्थिति में होते हैं तो वो समय छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही लाभ देने वाला होता है। और आपकी कुंडली में पंचम के स्वामी हैं मंगल, जो कि शिक्षा और संतान का होता है, और छठे के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि नौकरी का होता है, कॉम्पिटिशन्स का होता है। सूर्य 13 अप्रैल को कुंडली के दशम भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर गुरु के साथ सूर्य की युति बनेगी। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, गुरु सूर्य ग्रहों के महामंत्री हैं। जब राजा और महामंत्री दोनों ही बैठ कर के दशम भाव में एक साथ गोचर करेंगे तो ये समय कैरियर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य उच्च के होकर के केंद्र के भाव में गोचर करेंगे। और 1 मई को देवगुरु बृहस्पति जब लाभ के भाव में आ जाएंगे तो गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। संतान और शिक्षा की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। 13 अप्रैल से लेकर के और 14 मई तक का जो गोचर है सूर्य का, ये आपके लिए पद प्रतिष्ठा प्रमोशन की दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, वेतन वृद्धि चाहते हैं और अभी तक आपको नहीं मिली है, आप अगर 13 अप्रैल से 14 मई के बीच प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और इसके अलावा 1 जून को मंगल भी यहाँ पर आ जाएंगे। मंगल अपनी ही राशि में केंद्र के भाव में गोचर करेंगे 1 जून से 12 जून तक। तो ये समय उन जातकों के लिए
पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने का होगा। जो जातक रक्षा सेवाओं में हैं, डिफेंस के क्षेत्र में हैं, आर्मी में, एयरफोर्स या पुलिस विभाग में हैं, टेक्निकल फील्ड से हैं, मेडिकल या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं, सर्जरी के क्षेत्र में हैं, ऐसे जातकों को 1 जून से 12 जुलाई तक पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ प्राप्त होगा। कुंडली का पंचम भाव संतान, शिक्षा, लव, रोमांस और क्रिएटिविटी को शो करता है। और 1 मई को जब देवगुरु बृहस्पति लाभ के भाव में गोचर करेंगे तो गुरु की सीधी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, पंचम भाव जागृत होगा। और 1 मई के बाद संतान की दृष्टि से, लव रिलेशंस के दृष्टि से समय बहुत अच्छा रहेगा। और 19 मई को शुक्र भी यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ पर शुक्र गुरु की युति बनेगी। 19 मई से लेकर के 12 जून तक शुक्र भी लाभ के भाव में रहेंगे, और शुक्र तो प्रेम के ग्रह हैं। तो इस समय आपका अपने संतान से, लव रिलेशन से बहुत गहरा लगाव होगा और उससे आपको लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु भाग्येश होकर के लाभ के भाव में जो गोचर कर रहे हैं, तो छात्रों का भाग्य जागृत होगा, आपके संतान की भाग्योन्नति होगी, लव रिलेशंस में प्रगाढ़ता आएगी, मैरिज का में कन्वर्ट होगा। और जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से किसी भी तरह से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा 19 मई से लेकर के 12 जून तक। और चूँकि गुरु भाग्य भाव के स्वामी हैं, नवम भाव उच्च शिक्षा का भी होता है, तो जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी 19 मई से 12 जून का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप किसी पुराने कर्ज को लेकर के परेशान हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, तो इसके लिए भी आपको 1 मई के बाद राहत मिलने जा रही है। क्योंकि गुरु छठे भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में जब गोचर करेंगे तो आपको इतना धन प्राप्त होगा कि आपका कर्ज मुक्ति का रास्ता बनेगा। स्वास्थ्य में भी सुधार होगी, कोई पुरानी शत्रुता थी, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर था, वो भी सॉल्व होगा। जहाँ तक व्यापार की बात है, बिजनेसमैन के लिए बुध का गोचर, शुक्र का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और बुध आपकी कुंडली के भाग्य भाव में 9 अप्रैल से लेकर के 10 मई तक गोचर करेंगे। और यहाँ पर बुध का नीच भंग राजयोग बनेगा। देखिए, कोई भी ग्रह जिस राशि में नीच का होता है, उसका स्वामी अगर केंद्र में हो तो नीच भंग राजयोग बनता है। नवम भाव के स्वामी गुरु हैं और गुरु केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो बुध का नीच भंग राजयोग बनेगा। और बिजनेसमैन के लिए ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण होगा 9 अप्रैल से 10 मई तक। और यहाँ पर बुध के साथ राहु भी होंगे। राहु बुध के बल को 5 गुना तक बढ़ा देंगे। और राहु और बुध की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव आपकी कम्युनिकेशन को शो करता है, आपकी स्किल को शो करता है, पराक्रम पुरुषार्थ को शो करता है। बुध और राहु की दृष्टि जब तीसरे भाव पर पड़ेगी तो आप अपनी वाक शक्ति, तर्क शक्ति के बल पर सही निर्णय ले पाएंगे, क्योंकि बुध आपके निर्णय क्षमता को भी शो करते हैं। और 9 अप्रैल से 10 मई के बीच चूँकि बुध विदेश के स्वामी हैं, तो विदेश व्यापार के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और विशेष करके 14 जून से लेकर के 29 जून का समय, जबकि बुध का गोचर मिथुन राशि में होगा और बुध आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे, ये समय विदेशी व्यापार के लिए अत्यंत अनुकूल होगा। नई नई बिजनेस डील्स मिलेंगी और विदेश में अगर आपका कोई धन रुका हुआ है वो भी आपको मिलेगा। जहाँ तक भाग्य की बात है, जब भाग्येश मजबूत स्थिति में होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। और 1 मई को वो स्थिति बनेगी
कि भाग्येश देवगुरु बृहस्पति लाभ के भाव में बैठेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और यही वो गोचर काल होगा 1 मई के बाद का समय, मई और जून दोनों ही महीने, जब गुरु की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी। और जो जातक शेयर मार्केट से जुड़े हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, उन जातकों को शेयर मार्केट से बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट इस समय मिलने जा रहा है। अब उस कालखंड को समझते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। देखिए 23 अप्रैल को मंगल आ जाएंगे मीन राशि में। 23 अप्रैल से लेकर के और 1 जून तक मंगल नवम भाव में रहेंगे। मंगल और राहु का अंगारक योग बनेगा, और अंगारक योग वो योग होता है जो हर चीज़ को जला करके राख कर देता है। यहाँ पर अंगारक योग बनने से, चूँकि मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, 12वां भाव अस्पताल का है, कोर्ट कचहरी का होता है। अगर आपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा, हो सकता है कि बिला वजह का कोई विवाद हो, कोर्ट कचहरी की नौबत बने, या फिर आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो इस गोचर काल में बहुत सावधान रहिएगा, किसी लड़ाई झगड़े में मत पड़िएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्रोध से बचिएगा। और चूँकि मंगल पंचम भाव के भी स्वामी हैं, इस समय संतान से भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और मंगल की दृष्टि 4थे भाव पर भी पड़ेगी तो परिवार में भी तनाव की स्थिति बन सकती है, प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद बन सकता है। तो बजरंग बली की शरण में चले जाइएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और मन को बिल्कुल शांत रखिएगा। किसी भी मामले में क्रोध तो बिल्कुल करना ही नहीं है, क्योंकि राहु क्रोध को कई गुना बढ़ा देंगे, एक विस्फोटक स्थिति पैदा कर देंगे। इससे आपको सावधान रहना है। अगर आपने इस गोचर काल में अपने आप पर नियंत्रण कर लिया तो अप्रैल मई जून का महीना आपके लिए बहुत विशेष उपलब्धियों भरा होने वाला है। तो ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।